कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? अरे यारो, तबीयत से एक पत्थर उछाल कर तो देखो, आसमान तो क्या पाताल में भी छेद हो सकता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद, और उम्मीद और आशा करता हूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमारे चहीते हैं और जितने भी हमारे दिलों में राज करते हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद और दिल से शुक्रिया। सभी व्यूअर्स, सभी फॉलोअर्स, सभी हमारी माताएं, हमारी सभी बहनें, सभी बुजुर्ग, सभी हमारे पिता तुल्य, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद। साथियों, आप जैसे सभी को मालूम है कि 2 दिन बाद हमारा मुस्लिम समाज का एक त्यौहार आ चुका है, और जिसे हम कहते हैं ईद। तो ईद के शुभ अवसर पर सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से हार्दिक अभिनंदन। और जो घर पर पहुंच गए हैं उनको भी बधाई, जो नहीं पहुंचे हैं उनको भी बधाई। परंतु मेरे साथियों, ईद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, गुरपुरब हो, या अन्य कोई हमारा भारतीय संस्कृति का फेस्टिवल त्यौहार हो, ये तो आते जाते रहते हैं। आप लोग जल्दीबाजी में, घर पहुंचने की लालच में, जल्दीबाजी में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको और आपके परिवार को और आपको खमियाजा भुगतना पड़े। तो जहां पर भी हैं, जिधर भी हैं, वहीं से ईद सेलिब्रेट करें। अगर संभव है तो घर पहुंचे, नहीं संभव है तो जहां है उधर से ही सेलिब्रेट करें। तो मेरी गुजारिश है कि जल्दीबाजी में गाड़ी ना चलाएं, नींद में गाड़ी ना चलाएं, नशे में गाड़ी ना चलाएं, और घर जाने के लालच में किसी भी प्रकार से आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, क्योंकि आप लोग हमारे दिलों में बसते हैं और हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। तो कहने का उद्देश्य यही था आज का, कि ये ध्यान रखिए कि आपके घर पर कोई इंतजार कर रहा है, और आपकी भरोसे, आपकी सहारे आपका घर, आपकी फैमिली, आपकी माता पिता का जिंदगी कट रही है, लाइफ कट रही है। तो उन सभी हमारे मुस्लिम समाज से, हमारे ड्राइवर साथियों से अपील, रिक्वेस्ट, निवेदन कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें और कोई भी जल्दीबाजी ऐसा ना करें जिसका खमियाजा हमारे बहनों को, हमारी माओं को, हमारी पिता को उठाना पड़े। और गलती आप करेंगे और सजा किसी और को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की कमाई से घर चलता है, आप ही के भरोसे परिवार पलता है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि किसी को नुकसान पहुंचे। जहां से हैं वहीं पर नमाज पढ़ें, वहीं से अपनी मिठाइयां बांटें। हो सकता है कि आप कहीं गोडाउन पे हो, टोल टैक्स पे हो, होटल पे हो, ढाबे पे हो, या गाड़ी पार्किंग में हो, या सब्जी मंडी में हो सकता है। तो वहां पर भी हमारा एक ड्राइवर समाज रहता है। जिन जिन जगहों का हमने नाम लिया है, उच्चारण किया है, जैसे कि ड्राइवर साथी कहाँ कहाँ मिलेंगे, या तो होटल में मिलेंगे, या तो टोल टैक्स पर मिलेंगे, या तो पार्किंग में मिलेंगे, गाड़ी पार्किंग में मिलेंगे, या ट्रांसपोर्ट में मिलेंगे, या सब्जी मंडी में मिलेंगे। तो वहां पर भी आपका परिवार है, आप उनके साथ भी आप ईद मना सकते हैं, सेवइयां बांट सकते हैं, मिठाई बांट सकते हैं, एक दूसरे से भाईचारे का पैगाम दे सकते हैं। गले मिले और खूब खुशियां बांटे, क्योंकि ये भी आप ही का परिवार है और ये भी आप ही का समाज है। तो मेरे साथियों,
भारत की संस्कृति आप लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, और वो है संस्कृति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध हैं। आपस में हम सभी भाई भाई। तो ये हमारी भारत एक ऐसी पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री है जो कि यहाँ पर सभी समुदाय के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पर बहुत ही अमन और शांति के साथ रहते हैं। वो अलग बात है, सत्ताधारी लोग, पॉलिटिशियन लोग आपस में लड़वा कर, फूट डलवा कर और राजनीति करते हैं। तो हमें फूट नहीं डालना है, ना ही हमें आपस में लड़ना और झगड़ना है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, आशा करता हूं कि मेरी बातों की तरफ ध्यान देंगे। साथियों, मुझे उर्दू शब्द नहीं आता है, मुझे उर्दू बोलने नहीं आता है, तो माफ कीजिएगा किसी भाई को बुरा लगा हो तो, क्योंकि मेरे को उर्दू शब्द में और मैं बोलने में और इसमें कुछ फर्क होता है। मैंने देखा है और सुना है, उर्दू के बानी में और हिंदी बानी में थोड़ी सी फर्क होती है। तो मैं उर्दू में तो आप लोग को समझा नहीं सकता, क्योंकि उर्दू मेरे को आता ही नहीं है, ना उर्दू परिभाषा का मुझे संचालन करने आता है। मेरी एक ही लैंग्वेज है, मातृभूमि हमारी भारतीय लैंग्वेज हिंदी, और हमारा क्षेत्रीय लैंग्वेज है पंजाबी। तो मैं एक बार फिर अपने जिन्ने भी साडे वीर ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। परमात्मा आप सभी ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਹੱਸਦੇ ਬਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਮੁਸकुराते रहो ਤੇ एकजुट होकर रहो। मैं यही कहना चाहना, साडे जिन्ने भी वीर भरा हैगे साडे चढ़दी कला च रहन ते अपनी ड्राइवर एकता मिशन चलाउंदे रहन। जेड़े भी गली दे साथियों नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, माफी चाहता हूं, नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, तो टाइम का अभाव है, आप लोग मेरी रिस मत कीजिएगा। मेरा तो स्टैंड लगा हुआ है, मोबाइल स्टैंड पर लगा हुआ है, और मैं बिल्कुल फ्री में गाड़ी चला रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आप जी नो, सारे भरावां नो, मेरे वीरां नो, मेरे जिन्ने भी हैगे हैं सारियां नो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आया खुशियों का त्यौहार, आया भाईचारे का मिसाल, आया हम भारतीय एक संस्कृति का एक पहचान आया। देखिए साथियों, कई लोगों को बुरा लगेगा, देखिए ईद कई सालों से चलता आ रहा है, और दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, गुरपुरब हो गया, या आप लोग देखते होंगे अपने जो क्रिश्चियन समाज का जो होता है वो, तो वो भी हो गया। तो ये काफ़ी वर्षों से मेरे ख्याल से हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो चलता हुआ आ रहा है, चल रहा है। तो आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये जो त्यौहार है, हम पैदा नहीं हुए थे तब से आ रहा है, और हम मर जाएंगे तभी भी ये चलता रहेगा, फेस्टिवल चलता रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब से धरती पर जन्म लिए तब से देख रहे हैं कि लोग ईद मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, और क्रिश्चियन डे मनाते हैं, अलग अलग गुरपुरब मनाते हैं, और बाकी बहुत सारे जन्माष्टमी मनाते हैं। तो आने वाले टाइम में भी ये चलता रहेगा, ये किसी के रोकने से ना रुकने वाला है, ना ही रुकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के अगर चंद शब्दों में कहें तो जितने भी ये त्यौहार के मैंने नाम गिनती करवाए हैं, परमात्मा एक है, वाहेगुरु एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, खुदा एक है, सब कुछ एक है, परंतु बुलाने का और पूजा पाठ करने का तरीके अलग अलग हैं। समझ रहे हैं ना? कोई कृष्ण भगवान के नाम पे पूजा करता है, कोई अल्लाह के नाम पे पूजा करता है, कोई वाहेगुरु के नाम पे पूजा करता है, और कोई गॉड के नाम पे पूजा करता है। तो जैसे इन मनुष्य जो है, प्राणी जो है, एक ही है, परंतु आज जैसे मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है, किसी के नाम धर्मेंद्र आ गया, किसी के नाम जितेंद्र आ गया, किसी के नाम कुछ आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये सब कुछ एक है,
पर सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, आखिर में हम जब माँ के पेट में थे तो परमात्मा ने, खुदा ने, वाहेगुरु ने, अल्लाह ने हमें कोई भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव करता तो हमें ऊपर से ही अलग बना के भेजता, पर हमें परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया। रंग भी एक है लाल, नैन नक्श भी वही, वही आंखें, वही कान, वही पैर, वही हाथ। तो ना खुदा ने इसमें हमें कोई फर्क समझा, ना वाहेगुरु ने फर्क समझा, ना श्री राम प्रभु ने फर्क समझा। आखिर में अगर इतिहास को या बाइबल या खुदा क्या बोलते हैं अपने गीता उठाकर पढ़ें, अगर कुरान उठा के पढ़ें, आखिर में यही एंड में सारी कहानियों को निचोड़ पढ़ने के बाद एक ही रिजल्ट निकल के आता है कि परमात्मा एक है। परमात्मा एक है। हमने उर्दू तो नहीं पढ़े हैं, पर हाँ कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं और देखा भी है। हर एक जगह पर एक ही चीज निकल के आया कि परमात्मा एक है और एक ओमकार सतनाम श्री वाहेगुरु। तो चाहे राम कहें, चाहे रहीम कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, सब एक ही है। जिस तरह इंसान के नाम अलग अलग हैं, मनुष्य के नाम अलग अलग हैं, उसी तरीके से पूजा पाठ करने के लिए अलग अलग